सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का उद्देश्य था 32 वर्षों से जो एक गहरा राज छुपा के रखा गया था देशवासियों से, विवेक अग्निहोत्री जी ने या उनकी टीम ने मिलके जिस तरह से इस गहरे राज को, देश के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ था, उस दाग को, या यूँ कहें कि बॉलीवुड की जो माफिया राज है, उस माफिया राज में जिस तरह से भारत के सत्य को कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सत्य को जो दबाने का काम 32 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से किया गया था, षड्यंत्र के तहत विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से उस दाग को आज धो दिया है। 32 वर्ष के दाग को धोने का अगर कार्य किसी ने किया है बॉलीवुड के दाग को, तो वो विवेक अग्निहोत्री जी ने कर दिया है द कश्मीर फाइल्स में। मैंने कुछ मीडिया बंधुओं के साथ इस पिक्चर को आज देखा। पिक्चर को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया सामने में मेरे मन में जो बात आई है, पिक्चर देखने के बाद पूरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोवा रोवा सिहर सा जाता है। किस तरह से तिल तिल भर तरफ तरफ के लोग मरे हैं। कोई, मैं दावे के साथ कहता हूं, हर कोई एक ऐसा इंसान जिसके अंदर उसका जमीर जिंदा हो, लहू उसका सही हो, वह पिक्चर देखे, अगर उसका आंख नम ना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा दर्शक, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान पिक्चर हॉल में नहीं था जिसने जो रोया ना हो। यह फिल्म सत्य को दर्शाने वाली एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों का जमीर जिंदा कर दिया। लोगों ने आज देखा किस तरह से ये जो जिहादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्हें हमने अपने देश में मेहमान समझा था, मेहमान की तरह शरण दिया था, इस तरह से कहर ढारने का काम, जुर्म ढारने का काम किया है, सताने का काम किया है, नरसंहार करने का काम किया है। यह कलंकित कर देने वाला है। भाई 30 साल से कहां थे आप? 30 साल से मैं ही नहीं, भारत के जन जन और कण कण से इस सत्य को छुपाया गया था। कोई जान ही नहीं पाया था। उस दौर में मीडिया, निश्चित तौर पे मीडिया या सोशल मीडिया इतनी सचर नहीं थी, इतना माध्यम नहीं था। मैं नहीं कहता हूं चाहे किसकी भी सरकार रही हो, लेकिन सरकार में जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, यह अमानवीय है। हमने देखा है किस तरह से एक पिता के सामने उसकी पत्नी, उसकी बेटी दोनों का बलात्कार किया गया। हमने देखा है किस तरह से पति के खून से सना हुआ भोजन पत्नी को करना पड़ रहा है। किस तरह से मस्जिदों से आवाज दी गई, हिंदुओं खाली करो। हमारे देश में हमें ही खाली करने के लिए कहा गया, हमारे घर से जबरन हमें निकाला गया। और ये फिल्म सिर्फ 32 साल की घटना को, उस तथ्य को उजागर करने का ही फिल्म नहीं है। यह पिक्चर आने वाले 32 साल के बाद जो देश का परिदृश्य होगा, उसका एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है।
यह फिल्म आप हमें चेतावनी दे रही है कि अगर अब भी देश में हिंदू न जागे तो यह देश हिंदुस्तान रह नहीं जाएगा। जब इतनी कम मुट्ठी भर संख्या में आपको जबरदस्ती भगा दिया गया, जब ये मेजॉरिटी में होंगे तो क्या होगा, ये समझने और सोचने वाली बात है। माता की जय कहने में जिसको संकोच है उसको अविलंब देश से निकाल दीजिए, उनको इस देश में उनका कोई काम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, पिक्चरें कई मुद्दों पे हमेशा से बनती आ रही हैं, लेकिन जब आपके मुन्ना भाई, चिल्ला भाई, फल्ला भाई पे मूवी बनती है, कहाँ किसी कोई हिंदू विरोध करता है। हम अपने पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से जाके देखते हैं, आपके हॉल को भर देते हैं। एक कश्मीरी पंडितों पे हिंदुओं के दर्द को क्या झलकाया गया। आपका यह जो खान गैंग है बॉलीवुड का तथाकथ, ये कौन होता है शाहरुख खान तय करने वाला, ये सलमान खान, आमिर खान, ये करण जौहर, ये तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत की जनता कौन सा पिक्चर देखेगी और कौन सा पिक्चर नहीं देखेगी। ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत में कौन सा हीरो चलेगा, कौन सा हीरो नहीं चलेगा। ये आप तय करने, क्योंकि अगर मुस्लिमों की वाहवाही पे पिक्चर आती है तो आपको पाकिस्तान से, आपको विदेशों से, आपको दुबई से, आपका जो दौद गैंग है, ये दौद गैंग आपको आसानी से, क्योंकि फंडिंग करता है, बहुत आसानी से आपको पैसे मिल जाते हैं, कर्ज मिल जाता है। सिर्फ इसीलिए इस देश में उन चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है जिन चीज़ों को विदेशी ताकतें यहाँ दिखाना चाहती है।